कहानी है नन्हा साहस भाग 2। आगे क्या हुआ? इस बार सवाल अमित ने किया। अब घरों और इमारतों के बाहर कल आना लिखा होने से साहस अंदर तो नहीं जा पाता था, मगर वह बाहर घूमती हुई हर लड़की और औरत में अपनी माँ तलाशने लगा। मगर उनमें अपनी माँ न पाकर वह उन्हें मार दिया करता। तब लोगों ने अंधेरा होते ही अपनी बहू बेटियों को घर के बाहर निकलने से मना कर दिया। मगर अब भी अगर किसी घर के आगे कल आना न लिखा हो, या किसी कारणवश लिखाई मिट गई हो, या कोई औरत या लड़की बाहर घूमती नजर आई, तो फिर साहस उनमें अपनी माँ खोजने लगता है। तभी तो आज मैं तुम दोनों को अंदर ले आया। वह हमारे घर में नहीं आएगा, बाहर कल आना लिखा हुआ है। इतना कहकर अभय ने अपनी पत्नी को आवाज लगाए और उससे खाना बना या नहीं पूछने लगा। फिर रमीला का क्या हुआ भैया? अमित के आइंस्टाइन यानी वैशाली ने पूछा। रमीला को लकवा हो गया था और वह जल्दी ही मर गई। भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा दे दी थी, मगर साहस आज भी भटक रहा है। ना जाने कब बेचारे को मुक्ति मिलेगी, अभय ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अमित और वैशाली थोड़े हिचकिचाए हुए थे, मगर उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अभी किसी के मुंह में पहला निवाला भी नहीं गया था कि तभी सबको एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। हे भगवान! डरते हुए सुमिता के हाथ से पानी का जग छूट गया। ना जाने आज किसकी मौत आई है, अभय ने अपने माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा। सुमिता दोबारा किचन में गई और पानी लेकर आ गई। एक एक ग्लास पानी सबको पकड़ा दिया। अभय एक ही बार में पूरे ग्लास का पानी गटागट पी गया। अब सामने रखा खाना किसी से नहीं खाया गया और सब हॉल में आकर बैठ गए। बाहर चल रहे मौत के तांडव से बचने के लिए सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि साहस घर के अंदर नहीं आएगा, मगर डर तो डर है। कुछ देर बाद एक और भयानक दर्द भरी चीख गूंजी, और इसके तुरंत बाद किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी, जो कुछ मिनटों बाद गुर्राहट में बदल गईं। लगता है आज वह कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, अभय ने कहा। उसका इतना कहना था कि उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। खटखट की वह भयावह आवाज सबके दिलों को बाहर उछालने के लिए काफी थी। अभय ने बहुत हिम्मत करने के बाद इतना ही कहा, कल आना, और इसके बाद वह ठक ठक की आवाजें बंद हो गईं। सब तरफ शांति छा गई। साहस चला गया था। इतनी देर तक अमित और वैशाली तो सांस रोक सब देख सुन रहे थे। उन्होंने बचपन से भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी, मगर किसी दिन उनका खुद का किसी आत्मा से सामना होगा, यह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सब वापस अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। माँ, बाहर आ जाओ माँ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ माँ। बाहर से रोते हुए साहस की आत्मा की आवाज आई, जिसे सुनकर अभय और उसका परिवार एक झटके में अमित और वैशाली से दूर खड़े हो गए। क्या? अचानक उनके ऐसे व्यवहार से वैशाली और अमित दोनों ही चौंक गए थे। उसकी माँ तुम हो? तुम रमीला हो? सुमिता ने गुस्से से वैशाली को देखते हुए कहा। आप ऐसे ही हर किसी को घर उठा लाए, और देखिए अब इनकी वजह से वह मुसीबत बाहर खड़ी है। सुमिता ने अभय से गुस्से में कहा। माँ, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। वह तो 40 साल पहले की बात है भैया, मैं तो अभी 28 साल की ही हूँ। वैशाली ने घबराते हुए कहा। आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। हो ना हो तुम ही साहस की माँ रमीला का पुनर्जन्म हो। तभी तो वह तुम्हें माँ कह रहा है। आज से पहले उसने कभी किसी के घर में ऐसे नहीं पुकारा। बेहतर होगा यह रात बीतते ही तुम लोग सुबह यहाँ से चले जाओ। अब अभय के भी शब्दों में कठोरता आ गई थी। बाहर की ओर तेज आंधी, तूफान, बारिश और रोने की सम्मिलित आवाजें सुनाई दे रही थी। यह तुम लोग मेहमानों से किस तरह से बात कर रहे हो? अगर वैशाली बिटिया का पुनर्जन्म है भी, तो उसने पिछले जन्म में जो किया, इससे उससे इस जन्म में नफरत करने से क्या होगा? रमीला को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। यह वैशाली है, इसकी कोई गलती नहीं है। अभय के पिता ने अपने बेटे बहू को डांटते हुए कहा। हमें माफ करना पिताजी, हमसे गलती हो गई। अभय को तुरंत ही अपनी और अपनी पत्नी की गलती का एहसास हो गया था। मैं बाहर जाऊंगी। साहस अगर रमीला का बेटा है और वो रमीला मैं ही हूं, तो मैं बाहर जाऊंगी, वैशाली ने दृढ़ता से कहा। तुम पागल हो गई हो क्या वैशाली? तुम जानती हो ना, अगर तुम रमीला नहीं हुई तो वह तुम्हें भी बाकी सबकी तरह मार देगा, अमित ने चिल्लाते हुए कहा। वह खुद एक मासूम बच्चा है अमित।
माँ बाप का प्यार न मिलना और अनाथों का जीवन जीना क्या होता है, यह मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है। मैं बाहर जाऊंगी, वैशाली ने उसी दृढ़ता से कहा। माँ बाहर आओ माँ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, साहस की आत्मा का रोने का स्वर खूंखार होता जा रहा था। अब आंधी इतनी तेज हो चुकी थी कि घर में लगी खिड़कियां के पल्ले कभी भी टूट सकते थे। सभी का ध्यान उन खिड़कियों पर था और इतने में वैशाली घर से बाहर निकल गई और बाहर से अभय के घर का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से सबकी आवाजें आ रही थीं जो उसे अंदर बुला रहे थे, मगर कुछ ही पलों में उसका सारा ध्यान साहस की दयनीय हालत पर गया तो उसे किसी की भी आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। वैशाली ने जैसे ही गली में बाहर निकलकर पलटकर दूसरी ओर देखा, डर से उसकी चीख निकल पड़ी। आसमान अमावस सा काला पड़ चुका था। तेज आंधी अब एक बवंडर का रूप ले चुकी थी। बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे थे। भराभर गर्मी में भी दिसंबर की ठंड जैसी ठंडक वातावरण में फैल गई थी। अभय के घर से सामने वाले घर के दरवाजे के दाईं ओर दीवार पर जब उसकी नजर पड़ी तब उसे सारा माजरा समझ आ गया। दीवार पर लिखा हुआ कल आना में से कल बारिश के पानी से धुल गया था। उन्होंने कोयले से लिखा हुआ था, जबकि बाकी सभी घरों पर कल आना पक्के रंगों से लिखा गया था। सामने गली की सड़क पर 3 लड़कियों के क्षत विक्षत शरीर पड़े हुए थे और उनका चेहरा बिल्कुल खराब कर दिया गया था। बारिश के पानी और धूल मिला हुआ खून सड़क पर बह रहा था, जो बहते बहते वैशाली के पैरों के नीचे तक आ गया था। उसने उन लाशों पर से अपनी नजरें हटाकर सामने देखा तो उसे वह नजर आया। सफेद शर्ट और भूरे रंग की स्कूल ड्रेस में साहस खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल भी भयानक नहीं था। हाँ, हल्का सफेद पड़ा हुआ था। उसके नाक नक्श बिल्कुल वैशाली जैसे ही थे, जैसे उसी की कॉपी हो वह। उसे अभय की बात याद आई। साहस के नाक नक्श अपनी माँ रमिला पर गए थे। अब वैशाली को यकीन हो चुका था कि वह ही रमिला है। साहस के हल्के सफेद पड़ चुके चेहरे पर उसकी आंखें जरूर सुनहरी हरी पड़ गई थी। जैसी रात को किसी जानवर की आंखों में रोशनी डालने पर उनकी आंखें चमकीली सुनहरी हरी लगती हैं, ठीक वैसी ही। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और उसके मैले कुचैले कपड़ों में कहीं खून तो कहीं मिट्टी के धब्बे थे। साहस की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। वैशाली ने साहस यहाँ आओ बेटा कहकर अपने हाथ फैला दिए। साहस भागता हुआ आया और उसके गले लग गया। माँ, माँ तुम आ गई कहते कहते साहस रोने लगा। बहुत बुरी तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। माँ तुम कहाँ चली गई थी? साहस रोते रोते ही पूछा। अब कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, वैशाली ने लाड़ से साहस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ देखो वो तेज रोशनी देखो, वो मुझे बुला रही है। माँ अब की बार जब मैं लौट कर आऊंगा न तब कहीं नहीं जाऊंगा। कोई शैतानी नहीं करूंगा। अच्छा बच्चा बन जाऊंगा और तुम भी मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना माँ। मैं दोबारा तुम्हारे साथ खुश रहने आऊंगा, साहस ने सिसकते हुए कहा। नहीं बेटा, अब की बार तुम खूब सारी शैतानी करना, खूब शरारत करना। माँ तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाएगी, अच्छे अच्छे खिलौने देगी और सुंदर सुंदर कपड़े पहनाएगी, और तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेगी। माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी बच्चा। वैशाली भी सिसकते हुए बोली। हालांकि उसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं था, मगर साहस उसे अपना ही बेटा लग रहा था। उसके गाल को लाड़ से चूम कर साहस उसे देखकर अलविदा की मुद्रा में हाथ हिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ आसमान में ऊपर उठ गया और एक रोशनी की तेज चमकती छोटी सी बिंदु में बदलकर आकाश में कहीं विलुप्त हो गया। वैशाली दहाड़े मार मार कर रोती रह गई। वह उठी और अभय के घर का दरवाजा खोल दिया, जिसे उसने बाहर से बंद कर दिया था। वह अमित के गले लगकर मेरा साहस चला गया कहकर रोए ही जा रही थी। 1 साल बाद वैशाली हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटी हुई थी और नज ने आकर एक बच्चा उसके पास ही लेटा दिया। बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है हमारा बेटा, अमित ने वैशाली के सिर पर हाथ रखकर कहा। हाँ, मेरा साहस लौट आया। पहले वैशाली ने और फिर अमित ने मुस्कुराते हुए अपने नन्हे से साहस का माथा चूम लिया। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए।